गलत काम किया तेज प्रताप ने कि देखिए मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, लेकिन आपने यदि अनुष्का से मोहब्बत की थी तो आपको शादी भी उसी से करनी चाहिए। तो एक पत्नी के रहते हुए यदि आपने दूसरी शादी की तो ये गैर कानूनी है। इसका नाम भले तेज प्रताप हो, लेकिन इसने काम तो किया है मूर्ख प्रताप वाला। एक वीडियो वायरल हो गया, उसमें चुंबनों का आदान प्रदान हो रहा है। उसने बहुत रायता फैला दिया है और अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, अपने परिवार को नुकसान पहुंचाया है। यदि आज को ऐश्वर्या राय मुकदमा ठोक दे तेज प्रताप पर, तो तेज प्रताप एकदम बेऊर जेल की सैर कर लेंगे, इनको कोई नहीं बचा सकता। मामला ठंडा हो जाएगा तो फिर तेज प्रताप और तेजस्वी में भरत मिलाप हो जाएगा। कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, मतलब पूरी तरह सठिया गए हैं, और पलटू राम ने वो गमला जो था वो सिद्धार्थ साहब के सर पर रख दिया। अब ये कौन सी बात हुई भाई? आप पलटू राम के जो चेले हैं, चमचे हैं, कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने वो फूल दे दिया सिद्धार्थ साहब को उपहार में। तो उपहार हाथों में दिया जाता है कि सर पर रख दिया जाता है? पहले तो ये बताइए आप हमको। ये आईएएस अफसरों को क्या हो गया है? ये लोग अपने स्वाभिमान को क्यों घोल के पी गए? यदि एस सिद्धार्थ के साथ ऐसा सलूक किया गया तो कायदे से एस सिद्धार्थ को इसका विरोध, लिखित विरोध करना चाहिए। पिछले कई दिनों से बिहार के सोशल मीडिया पे अगर आप देखेंगे ना तो कई सारे जो खबर हैं मुख्य रूप से एक्टिव हो गए हैं। एक तेज प्रताप यादव है, उसके बाद नीतीश कुमार और साथ ही बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था। इस तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हैं। सबसे पहले तेज प्रताप यादव के मुद्दे से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। जी बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। कैसे देख रहे हैं इस तेज प्रताप यादव के तमाम मुद्दे को? अब देखना क्या है, मैं तो यही कर रहा हूँ कि इसका नाम भले तेज प्रताप हो, लेकिन इसने काम तो किया है मूर्ख प्रताप वाला, है ना। इसके काम में तो कोई तेजी नहीं झलक रही है। इसने बहुत रायता फैला दिया है और अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, अपने परिवार को नुकसान पहुंचाया है। 2-3 लड़कियों की जिंदगी से खिलवाड़ किया है, जो किया है बहुत गलत किया है। देखिए 2-3 दिन पहले से ही ये मामला गर्म है, जब तेज प्रताप ने अपने फेसबुक पेज पर तस्वीर डाली थी अनुष्का यादव के साथ और कहा था कि 12 साल से हम लोग रिलेशनशिप में हैं, हम लोग प्यार करते हैं। फिर उसको डिलीट किया, फिर पोस्ट किया। फिर उस दिन रात में कहा कि मेरा फेसबुक पेज हैक हो गया है, एआई का इस्तेमाल करके नकली तस्वीरें बनी हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अगले दिन से बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो मतलब वायरल होने लगे। एक तस्वीर में अनुष्का यादव करवा चौथ मना रही है, चलनी से दर्शन कर रही है तेज प्रताप का। एक वीडियो वायरल हो गया, उसमें चुंबनों का आदान प्रदान हो रहा है। फिर 7 फेरे लेते हुए शादी वाला वीडियो वायरल हो गया। तो बोलते हैं कि उनका पेज हैक हो गया। इतना बड़ा जी झूठ नहीं बोले, हम लोग के पास भी थोड़ी अकल है। ऐसा तो कि सारी अकल तेज प्रताप के ही पास है। ऐसे नहीं होता है कि इतनी इतनी सारी जो तस्वीरें और ये आई है, ये सब नहीं होता है। तो अब स्पष्ट है कि उन्होंने गुपचुप तरीके से अनुष्का से शादी की। अब कितनी गैर जिम्मेदारी वाली काम है, क्योंकि उन्होंने अनुष्का से ऐश्वर्या से शादी की थी 2018 में। उसका तलाक का मुकदमा चल रहा है, पारिवारिक न्यायालय में चल रहा है ना। तो कानूनी रूप से अभी भी ऐश्वर्या उनकी पत्नी है, तलाक हुआ तो नहीं है। तो एक पत्नी के रहते हुए यदि आपने दूसरी शादी की तो ये गैर कानूनी है। और जो भारत न्याय संहिता है बीएनएस, उसकी धारा 84 में उसमें 7 साल का प्रावधान है। यदि आज को ऐश्वर्या राय मुकदमा ठोक दे तेज प्रताप पर, तो तेज प्रताप एकदम बेऊर जेल की सैर कर लेंगे, इनको कोई नहीं बचा सकता है ना। और 7 साल की कैद यदि हो जाए तो आप सोचिए, विधायकी चली जाएगी, चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध हो जाएगा, सारी तेजी निकल जाएगी। और उसके बाद देखिए, अभी तो 2 शादियों की बात हो रही थी, अनुष्का और ऐश्वर्या। उसके बाद लालू ने इनको परिवार से ही निकाल दिया। कहा कि ज्येष्ठ पुत्र है लेकिन हमारे संस्कारों और मूल्यों के खिलाफ काम कर रहा है, इसको निकाला जाता है। बहुत सारी बातें कही उन्होंने। अब कल से एक तीसरी लड़की का नाम आ रहा है। अब कोई निशु सिन्हा, उसका नाम आ रहा है। एक व्हाट्सएप चैट वायरल हो गया जिसमें अनुष्का यादव लिख रही है कि मालदीव गए हैं तेज प्रताप और निशु सिन्हा के साथ गए हैं। दूसरी लड़की पूछती है कि निशु सिन्हा कौन है, तो कहती है कि दोनों हस्बैंड वाइफ। अब ये तीसरी लड़की कहाँ से आ गई? तो देखिए बहुत मतलब गलत काम किया है तेज प्रताप ने। पहली बात तो यह है कि देखिए मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, लेकिन आपने यदि अनुष्का से मोहब्बत की थी तो आपको शादी भी उसी से करनी चाहिए, है ना। लोग कहते हैं कि परिवार के प्रेशर में आके उन्होंने ऐसा कुछ कर लिया। हाँ लोग कहते हैं, लेकिन आप बताइए, वो कोई गोद के बच्चा है, कोई दूध पीते बच्चा है, कोई कि 6 महीने के बच्चा है कि आपको गोदी में उठा के इधर से उधर कर लिया गया, मम्मी कर दिया, आपको पता नहीं चला? अरे आप जबकि शादी हुई थी तो आप विधायक थे, आप मंत्री रह चुके थे, है ना। आज जो आपको कलेजा हो गया है अनुष्का से शादी करने का, ये कलेजा उस समय दिखाते। उस समय आप कहते अपने माँ पिता से कि नहीं, अनुष्का से को मैं धोखा नहीं दे सकता। ये सब दबाव उबाव की बात मतलब
ये है। अब चुनावी साल से कुछ ही महीने पहले ये जी, पोस्ट हुआ बिल्कुल। और अब लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे को त्याग दिया है, पार्टी से निकाल दिया है। क्या ये आपको लग रहा है कि एक तरह से पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है? बिल्कुल, एक तरह से नहीं, पूरी तरह से पॉलिटिकल स्टंट है। देखिए, कल ऐश्वर्या राय ने भी संवाददाता सम्मेलन किया है और उन्होंने कहा कि ये लालू, राबड़ी, तेज प्रताप सब मिले हुए हैं और उन्होंने कहा भी कि इन लोग सबको पता था अनुष्का के बारे में, लेकिन मेरी भी ज़िंदगी इन लोगों ने बर्बाद कर दी। और उसने ये भी कहा कि जब चुनाव हो जाएँगे, तो फिर ये सारा मामला ठीक हो जाएगा। और मैं भी अभी कह रहा हूँ कि देखिए, अभी तो सब लोग टेंशन में आ गए क्योंकि 5 महीने बाद चुनाव है और तेजस्वी यादव पूरा जोर लगाए हुए हैं सीएम बनने का। उनको लगा कि ये तो रंग में भंग हो रहा है। तो कहा गया कि भाई इसको निकालो भाई, जब तक 5-6 महीना में तो मामला ठंडा हो जाएगा ना, बहुत सारी नई घटनाएँ होंगी, बहुत सारी चीज़ें आएँगी, मामला ठंडा हो जाएगा। जब मामला ठंडा हो जाएगा, तो फिर तेज प्रताप और तेजस्वी में भरत मिलाप हो जाएगा, है ना? चलिए नीतीश कुमार पे आ जाते हैं। जी, एस सिद्धार्थ के साथ वो मंच साझा करते हैं और वहां पे उनके सर पे गमला रख देते हैं। जी, जी। और ये कोई पहला वाक्य नहीं है नीतीश कुमार जी का, इससे पहले भी कई बार ऐसे वाक्य आपने देखा होगा। कैसे देख रहे हैं इस वाक्य को? अब देखना क्या बच गया, आप बताइए क्या बच गया है देखना? अब तो यही ना है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, मतलब पूरी तरह सठिया गए हैं। इसमें अब कोई शक और शुबहा की कोई गुंजाइश नहीं है। आप जिस घटना की बात कर रहे हैं, मैं दर्शकों को बता दूं, कल शिक्षा विभाग का कार्यक्रम था पटना में। पलटू राम मुख्य अतिथि थे। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार वहां थे और शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी हैं सिद्धार्थ सर, जो एसीएस हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जो बहुत ऊंचा पद होता है, वो है। मंच पर वो गमला में फूल लेके गए मुख्यमंत्री को देने के लिए, अभिनंदन करने के लिए, जैसे गुलदस्ता देके किया जाता है, आजकल बहुत जगह फूल देके किया जाता है। और पलटू राम ने वो गमला जो था वो सिद्धार्थ साहब के सर पर रख दिया। अब ये कौन सी बात हुई भाई? आप पलटू राम के जो चेले हैं, चमचे हैं, कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने वो फूल दे दिया सिद्धार्थ साहब को उपहार में। तो उपहार हाथों में दिया जाता है कि सर पर रख दिया जाता है? पहले तो ये बताइए आप हमको। और ये देखिए पहली बार नहीं हुआ है, अभी पूरा एक सिलसिला है पिछले 1.5-2 साल में पलटू राम की असामान्य हरकतों का। मैं दर्शकों को याद दिला दूं, अभी एक 1.5-2 महीने पहले की बात है, पटना में पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स क्लब है, उसमें राष्ट्रगान हो रहा था मंच पर और पलटू राम उससे बंदरों की तरह उछल कूद कर रहे थे। जबकि जो छोटा एक स्कूल का बच्चा रहता है उसको भी समझ रहती है कि राष्ट्रगान के समय चुपचाप रहना है, खड़े रहना है, हिलना डोला नहीं। आई मुख्यमंत्री कूद रहे हैं। गांधी घाट पर 30 जनवरी को कार्यक्रम था, शहीद दिवस उस दिन है, गांधी जी की पुण्यतिथि। बिगुल बजाया गया, बिगुल के बाद आपको शहीदों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखना है। तो हुआ क्या? मुख्यमंत्री ताली पीटने लगे, इनको विधानसभा अध्यक्ष हाथ पकड़ के रोक रहे हैं। हर जगह अजीबोगरीब स्थिति। 1.5-2 साल पहले बोधगया में राजकीय समारोह था, पलटू राम मंच पर पहुंचे। मंच पर पहुंचे तो महिला उद्घोषिका थी, उन्होंने कहा कि हम लोग मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हैं। तो पलटू राम महिला से जाके चिपक गए, बोले कि हम भी आपका अभिनंदन करते हैं। वो सीएम पद के लायक हैं या नहीं? सीएम ये चपरासी पद के लायक नहीं है। अब सीएम की बात करते हैं, आप ही बताइए, कोई मानसिक रोगी को क्या किसी ऑफिस में सर चपरासी बनाया जाएगा? नहीं बनाया जाएगा ना। तो आप चपरासी बनने लायक नहीं है, ये तो बिल्कुल आपने। और औरतों को देख के झपट्टा मारने लगते हैं, किसी औरत को कंधा से पकड़ लेते हैं, कभी कुछ, कभी किसी का पैर पकड़ने लगते हैं। क्या ये हो रहा है? पूरा हिंदुस्तान बिहार पर हंस रहा है कि एक मानसिक रोगी जो है वो बिहार पर हुकूमत कर रहा है। और एक और बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, ये आईएएस अफसरों को क्या हो गया है? ये लोग अपने स्वाभिमान को क्यों घोल के पी गए? यदि एस सिद्धार्थ के साथ ऐसा सलूक किया गया तो कायदे से एस सिद्धार्थ को इसका विरोध, लिखित विरोध करना चाहिए। मुख्यमंत्री को लिख के विरोध करना चाहिए कि आपने मेरी प्रतिष्ठा का हनन किया, आप खेद प्रकट कीजिए। बिहार में आईएएस एसोसिएशन है जिसमें सैकड़ों आईएएस सदस्य हैं। आईएएस एसोसिएशन को पत्र लिखना चाहिए मुख्यमंत्री को कि आप खेद प्रकट करें। लेकिन यहाँ तो एकदम ये लोग मतलब नपुंसक और नामर्द बन गए हैं। कल को तो हो सकता है मुख्य सचिव के सर पर मुख्यमंत्री पिगदान रख दें और मुख्य सचिव अपने सर पर पिगदान लेके सचिवालय में घूमते रहे। तो ये क्या हो गया भाई? अरे थोड़ा तो स्वाभिमान रखो। इतना स्वाभिमान तो एक होमगार्ड में रहता है, एक चपरासी में रहता है ना? क्या आईएएस बन के इस तरह से बिना स्वाभिमान के घूम रहे हो? जी एक आखिरी सवाल रहेगा सर, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। और अभी कुछ दिन से एक मामला आप देख रहे होंगे कि पीएमसीएच में मनीष कश्यप जाते हैं, उनके साथ मारपीट होती है, जो ये वाक्य आपने देखा ही होगा। तो स्वास्थ्य व्यवस्था और पीएमसीएच के जो प्रकरण है उसको लेकर आप क्या कुछ कहें? देखिए, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था तो चरमराई हुई है, इसमें क्या दो मत है ना? हम लोग इसी दुनिया में रहते हैं ना। चाहे पीएमसीएच हो, एनएमसीएच हो, डीएमसीएच हो, एसकेएमसीएच कोई हो। अभी देखिए 5-6 रोज पहले एनएमसीएच से खबर आ रही है कि एक मरीज भर्ती हुआ था, उसका कुतर के चूहा चले गए पैर। पीएमसीएच में ऐसी खबरें आती, अब तो ये खबर ही नहीं रही। और देखिए सरकारी अस्पतालों में गरीब आदमी ही जाता है, जिसको जरा भी पैसा है बिहार में, वो तो बड़े बड़े प्राइवेट नर्सिंग होम है पटना में, मतलब 5 स्टार होटल का ठाट बाट है।
तो उसी में लोग जाता है। लेकिन ऐसी अक्सर खबरें आती रहती हैं, वो ये है, अभी आपने कहा मनीष कश्यप के बारे में, जो भाजपा नेता हैं, यूट्यूबर भी हैं, सन ऑफ बिहार भी हैं, तो उनके साथ मारपीट हुई। मनीष कश्यप ने यदि कोई गलती की थी तो भी मारपीट नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर लोग प्रबुद्ध होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, पीरबहोर थाना को सूचित कर सकते थे। आजकल हर के पास मोबाइल है, मारपीट करने की क्या जरूरत है ना, ये बात है। चलिए, धन्यवाद सर आपको। तमाम मुद्दे जो थे अभी जो पिछले 5 दिनों से सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिव थे, यानी मनीष कश्यप प्रकरण हो, साथ ही तेज प्रताप यादव का मुद्दा हो, और अभी लेटेस्ट नीतीश कुमार का मुद्दा, तमाम मुद्दों पे हमने बात किया पूर्व PS अमिताभ दास सर से, और उन्होंने इनका सीधे तौर पे जो जवाब था आपने सुना। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।